हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यू मी एंड साइंस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले वीडियो में हमने विलयन के बारे में अध्ययन किया था। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें कि दोनों जो पूरा का पूरा विलयन है जिसकी संरचना बिल्कुल समान होती है और उनके कणों को अलग नहीं किया जा सकता है सामान्य छानने की विधि के द्वारा, सामान्य भौतिक जो प्रक्रिया है उनके द्वारा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण आप जानते हैं जिसका जो संरचना है वो समान नहीं होती है, अलग अलग संरचना होती है। जैसे आपको बालू और पानी का मिश्रण हमने बताया, वो एक निलंबन है जो कि हम कुछ समय तक अगर हम रख देते हैं तो जो बालू के कण होते हैं वो तलहटी पे बैठ जाते हैं। पूरा का पूरा विलयन की संरचना समान नहीं है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। जैसा आपने देखा विलयन में चीनी जो है पानी में पूरी तरह घुल जाती है और स्थायी हो जाती है, लेकिन जो विलयन है, जो निलंबन है, उसके कण उसमें विलयन में विलायक में अच्छी तरह से घुलते नहीं है। पानी में बालू के कण अच्छी तरह से नहीं घुलते, अर्थात वह एक निलंबन है। आटे को अगर हम पानी में घोलें तो वह एक निलंबन प्राप्त होगा, जबकि उसे हम विलयन नहीं कहते हैं। तो विलयन के गुण, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। आप बालू के कणों को आसानी से देख सकते हैं। आटे को आप पानी में मिलाएं तो आटे को आप आसानी से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अगर हमने एक बर्तन में आटा, उसमें हमने पानी मिला दिया तो आप देखेंगे आटे के जो कण हैं कुछ देर बाद नीचे जमा हो जाते हैं इस तरीके से। अब अगर हम जो इसके कण हैं, अगर हम इसमें एक प्रकाश भेजें तो प्रकाश की कण जो हैं, जो प्रकाश की किरण है, ये निलंबन के जो कण हैं इसमें टकरा करके इस प्रकाश को फैला देती हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये कण हैं प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और जो प्रकाश है वो उस विलयन में दिखाई देने लगता है। जबकि आपने देखा जब हम विलयन में एक प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो वहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो फैलती नहीं है। किस कारण? क्योंकि जो उसके कण हैं उनका आकार बहुत छोटा है, अस्थाई होता है। विलयन जो है स्थायी होता है। स्थायी का मतलब अगर हम कुछ समय तक रख दें तो वो वापस पहले जैसा नहीं होगा, अर्थात चीनी के कण नीचे नहीं बैठेंगे। जबकि निलंबन में जो कण हैं बालू के या आटे के वो नीचे जमा हो जाते हैं, अर्थात यह अस्थाई होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। एक हम फिल्टर पेपर लेते हैं और उसमें हम पानी को उस जो निलंबन है उसको दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं तो आप देखेंगे फिल्टर पेपर में बालू के कण या मिट्टी के कण या आटे के जो कण हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे और पानी नीचे आ जाएगा। अर्थात हम इस निलंबन को छानने की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। और इसके उदाहरण बालू और पानी का मिश्रण, आटे या पानी का, मिट्टी और पानी का मिश्रण, ये सभी क्या है, निलंबन है। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह मिश्रण विषमांगी होता है। अब आपने देखा जो विलयन है, विलयन एक समांगी मिश्रण है, और जो निलंबन है वो एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तो जो कोलाइड्स है वो विलयन और निलंबन के बीच की कड़ी है, समझ लीजिए आप। यानी कि उसमें विलयन और निलंबन दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। दिखाई कैसा देता है? जैसे कि वो एक विलयन होगा, पूरा का पूरा घुला होगा। जैसे आपने दूध देखा है, दूध लगता है कि वो एक समांगी मिश्रण है, बल्कि वो एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है।
तो जो कोलाइड्स हैं वो दिखने में समांगी जैसे लगते हैं, लेकिन होते विषमांगी हैं। इनके कणों को आसानी से आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसा आप जानते हैं, धुआं है, दूध है, कोहरा बादल, ये सभी कोलाइड्स के उदाहरण हैं। इनके कणों को आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों को इनके कण फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। स्थायी होता है, वैसे ही है। अगर हम इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं तो ऐसा नहीं कि जो दूध होगा उसके कण नीचे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब है ये स्थायी है। छानने की विधि द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। इनको विशेष अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब एक टर्म आई, टिंडल प्रभाव। आपने देखा होगा, कभी आप कमरे में की सफाई कर रहे हैं, खिड़की के एक कोने से धूप आती है, तो आपने धूप में देखा होगा कि जो धूप का मार्ग है, यानी कि उस छेद से अगर धूप आ रही है तो उसमें धूल के कण साफ दिखाई देते हैं। ऐसे ही जंगल में हम जाते हैं, जंगल में धूप जो छन के आती है उसमें जो लाइट है उसका ऐसा लगता है एक रास्ता बना हुआ होगा, यानी कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसका मार्ग साफ दिखाई देता है। ये एक वैज्ञानिक थे जॉन टिंडल, जिन्होंने इस प्रभाव की खोज की, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव रखा गया है। जब प्रकाश की किरण कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरती है, जैसा आपको बताया, जो यहाँ वायु, पूरी वायु है जो, वो एक क्या है, कोलाइड है। इसमें जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसके जो कण हैं, जो इसमें कण होंगे, वो प्रकाश के मार्ग को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। फैलाने के कारण ये क्या करते हैं, जो प्रकाश है उसका रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। यह घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव, यानी कि कणों के द्वारा प्रकाश को फैलना, प्रकाश का फैलना कहलाता है टिंडल प्रभाव। ये कोलाइडी विलयनों का एक बहुत विशेषता है या उसका एक गुण है। कुछ कोलाइड्स इस प्रकार से हैं, आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं। अवस्था, परिक्षिप्त का मतलब है कि जिसमें वो घुला हुआ है, और परिक्षेपण जो उसमें डाला गया है वह है परिक्षेपण। उसके कुछ टाइप्स हैं। द्रव है, द्रव और गैस मिले हैं, एरासोल टाइप है, कोहरा बादल कुहासा है। ठोस और गैस है, एरासोल ये भी है, धुआं स्वचालित वाहन का आप इनको अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। गैस और द्रव मिलकर के फोम जो बना है, शेविंग क्रीम, ये भी कोलाइड का उदाहरण है। द्रव इमल्शन होता है, आपने देखा होगा, दूध है। ठोस और द्रव जब मिला है तो सॉल बना है, मैग्नीशिया मिल्क, कीचड़। गैस और ठोस फॉर्म बना है, फॉर्म रबर, स्पंज एम प्योमिस जो स्टोन टाइप का होता है। एक द्रव और ठोस मिलकर के एक जेल बना है, जेली, पनीर, मक्खन, ये जेल टाइप के कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। ठोस और ठोस सॉल बोलते हैं, रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये सभी कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। प्रश्न आपका पेपर में इस तरीके से आता है, 2 एरासोल कोलाइड्स के उदाहरण दीजिए। तो एरासोल धुआं हो गया, कोहरा, कुहासा, ये सभी क्या है, एरासोल के उदाहरण हैं। या किसी जेल कोलाइड का उदाहरण दीजिए, तो आप जेल, पनीर, मक्खन, ये सब दे सकते हैं। नेक्स्ट है विलयन, निलंबन और कोलाइड्स। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। इन तीनों में अंतर क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे इनमें क्या अंतर है। जैसा कि विलयन आप जानते हैं समांगी मिश्रण है, जो विलयन निलंबन है वो विषमांगी मिश्रण है, और कोलाइड्स है दिखता समांगी है परंतु होता विषमांगी मिश्रण है। इन दोनों के बीच के लक्षण कोलाइड्स में पाए जाते हैं। विलेय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है, ये व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते हैं। जबकि निलंबन के कणों का आकार कितना होता है, बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो विलयन है उसके कणों का आकार है 1 नैनोमीटर, और निलंबन के कणों का आकार है 100 नैनोमीटर। और जो कोलाइड्स है उसके कणों का आकार इन दोनों के कणों के बीच में होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच तक के कणों का जो आकार होगा वो किनका होगा, कोलाइड्स का होगा।
इसमें विलेय के कणों का आकार विलेन के कणों के आकार से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है, यानी कि इससे बड़ा विलेन से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा इसे जा सकता है। या फिल्टर पेपर अगला है, यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, यानी कि ये फिल्टर पेपर से इसको छान नहीं सकते हैं, या फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है, इसको फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, और इसे हम फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। इसे हम नहीं छान सकते फिल्टर पेपर से, इसे हम नहीं छान सकते, केवल निलंबन को हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, क्योंकि इसके कणों के आकार क्या है, बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा है, और इसके कणों का आकार इतना लगा लीजिए और इसके कणों का आकार इतना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कोलाइट्स के विलयनों, जो कोलाइट्स है उनका आकार क्या है, इन दोनों के आकार का बीच का है। नेक्स्ट है, यह स्थायी होता है, यानी कि अगर हम इसको कुछ समय के लिए रख दें तो जो इसकी समान संरचना है वो वैसी ही रहती है। निलंबन है, अस्थायी है, कुछ समय बाद इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। और कोलाइट्स जो है वो स्थायी होता है, लेकिन पृथक नहीं किया जा सकता है सामान्य विधियों के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन इसमें नहीं होता है। इसमें प्रकीर्णन होता है परंतु टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है, जबकि जो कोलाइट्स है इसमें क्या होता है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो पेपर में आपका विलयन, निलंबन और कोलाइट्स में अंतर लिखने के लिए भी आता है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।